और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन है ना, हाँ कोई भी ऐसी चीज है जी जो बिना सोचे बनी हो। बल्ब बनाने वाले ने पहले माइंड में बल्ब बनाया, उसके जी। बाद में वास्तविक बनाया। 2011 में जी मेरी सैलरी 5,000 रुपये थी। उस समय मैं यूपीएससी से फेल हो चुका था और पीएससी से भी बाहर हो चुका था। चारों तरफ निराशा ही थी सारी आपके। तरफ अंधेरा ही अंधेरा था मुझे कई प्रकार। लेकिन वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे जो एक आशा की किरण दिखी, मेरे सामने केवल 4 से 5 स्टूडेंट बैठे रहते थे। एक समय मैंने देखा है सर कि आपकी क्लास में 400 स्टूडेंट थे। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये दुनिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन है ना, हाँ वो यही बात करते हैं। आप बात सोचिए थोड़ा सा, जी दुनिया की कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज है जी जो बिना सोचे बनी हो। बता दो मेरे को कोई ऐसी चीज, नथिंग। है ना? जब जरूरत लगी, जब सोचा कि सोचा। इसका क्या अल्टर निकाला जाए। इसलिए सोचना एक जो चेतन रूप में है या एक वैचारिक स्तर पे है, वो ही आपका वास्तविक रूप से परिवर्तित होता है। बल्ब बनाने वाले ने पहले माइंड में बल्ब बनाया, उसके जी। बाद में वास्तविक बनाया। Exactly. प्लेन बनाने वाले ने पहले माइंड में प्लेन बनाया और फिर उसके बाद में वास्तविक प्लेन बनाया। बिल्कुल राइट ब्रदर्स का मैंने कहीं पढ़ा है कि वो 8-8 घंटे पक्षियों को उड़ते देखते थे। पीपल आर थिंकिंग व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू रियलाइज इन योर माइंड कि दैट इज ऑल हैपेंड एंड द होल पीपल आर टुगेदर विद अस एंड दे आर एंजॉयिंग एंड चेसिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब एक दिमाग में पहले जो भी आप भविष्य में चाहते हो, व्हाटएवर आप जो चाहते हो वो आप आपके दिमाग में सोच लो, वो आपको यूनिवर्स देगा। इसको आप कैसे देखते, क्या है इसके पीछे सिद्धांत? अनुराग जी, आपको बात बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे, 2011 में जी मेरी सैलरी 5,000 रुपये थी और आज और 2011 में मुझे एक पुस्तक मिली मेरे सौभाग्य से। मुझे अच्छा। भाग्य से एक पुस्तक मिली जिसका नाम था द सीक्रेट। ओके मेरे लिए वो उस समय मेरे भगवत गीता के समान थी। अच्छा उसने मुझे इतना मार्गदर्शन दिया जैसे कि बड़ा भगवत गीता ने या हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस मैदान में दिया था। ऐसा क्या था उसमें? कारण ये था, उस समय मैं यूपीएससी से फेल हो चुका था और पीएससी से भी बाहर हो चुका और था। चारों तरफ निराशा ही थी सारी आपके। तरफ अंधेरा ही अंधेरा था मुझे कई प्रकार। लेकिन वो पुस्तक पढ़ने के बाद ऐसा प्रकाश दिखा कि पूछो मत। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। और नीमच के गांव के सारे लोग सोच रहे थे कि अब ये वापस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो थी। गांव के लोग जो भी हमारे मिलने वाले हैं, क्योंकि एक और आदमी जब 7 साल 8 साल पढ़ाई किया हो, सब कुछ अंधेरा हो, तो खुद भी सोचता है और दूसरे भी लोग सोचने लगते हैं। लेकिन वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे जो एक आशा की किरण दिखी, मैं आपको बात बताऊं, उसमें एक पॉइंट दिखा था, वो मेरे माइंड में आज भी बैठा हुआ और वो सेंटेंस मुझे याद भी याद है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। उस अच्छा। पुस्तक की मेन टैगलाइन यही है। और फिर मैंने क्या सोचा, मैं जब पढ़ाता था ना उस समय क्लास में, मेरे सामने केवल 4 से 5 स्टूडेंट बैठे रहते थे, लेकिन और वो कमरा था मात्र 10 बाय 10 का। और एक समय मैंने देखा है सर कि आपकी क्लास में 400 स्टूडेंट थे। उसके बाद बाहर खड़े थे। आगे बताता हूँ मैं। देखो फिर क्या है, उसके अंदर एक खिड़की थी, हाँ है ना? जी। और उस खिड़की से मैं देखता था कम से कम 100 मीटर दूर, अच्छा और 100 मीटर नहीं तो कम से कम 100 मीटर के आसपास इतनी दूरी पे थे। वहां पे एक बड़ा सा, आज भी मेरे माइंड में वो उसका फोटो बना हुआ पूरी है। पिक्चर है। हाँ पिक्चर बनी। बहुत दूर पे मुझे एक फोटो दिखाई देता था। मुझे क्या लगता था कि मेरे स्टूडेंट वहां तक बैठे हैं, अच्छा इसलिए मैं तेज आवाज में बोलता था। ओके। और मेरे माइंड में एक पिक्चर बनी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं तेज आवाज में। तो कई बार मेरे को स्टूडेंट बोलते थे, सर धीरे बोलो ना, हम मतलब तो यही वॉइस है। कम रखो, हम तो इतने ही लोग हैं। तो फिर मैं हंस देता था। और सर ये मेरे माइंड में सदैव बैठा। और रियल बात बताऊं आपको, मात्र 1 साल बाद मेरे सामने 200 से 300 बच्चे आना शुरू हो गए। सर 2017 में कितने और बच्चे थे? 2017 में तो कम से कम एक क्लास में 400-500 स्टूडेंट भी रहे हैं। और कभी कभी तो हमने जब सेमिनार वगैरह किया ना जी तो उस समय तो 1000 2-2 हजार। और एक बार एक सेमिनार हुआ जब मैं सोच रहा था यार बड़ा सेमिनार होना चाहिए कहीं, तो मेरे को एक अवसर मिला जहाँ पे लगभग 10,000 लोग सामने बैठे थे। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा, ये मूल बात मैंने देखी। सर आज भरत पाटीदार इतना बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के, लगभग सभी लोक सेवक आपको कहीं ना कहीं जानते हैं। इंदौर में भी आपने सेटअप करा। पर जब सर 2011 में युवा भरत, जिनके पास यूपीएससी में जाने को मौका नहीं मिला, पीएससी ने निराश कर दिया, हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी, तो ये तो सक्सेस मिल गई,
पर उस समय जब आप अकेले एकांत में, या कोई नहीं, कुछ बड़ा चीज नहीं, तो कहाँ से उस समय मोटिवेशन किसने दिया आपको कि यार करना है? क्योंकि आप चाहते तो फिर वही जाके खेती बाड़ी में लग सकते थे, पर शुरू से शुरू एक से शुरुआत एक करी से आपने, तो वो कैसे मिला? देखिए देखिए क्या होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ईश्वर ने पूरी प्लानिंग से काम करके रखा हुआ है। जी। ईश्वर उन्हीं को चैलेंज देता है जो चैलेंज लेने लायक होता है। मतलब यहाँ पर मेरे गुरु ने एक बात कही है कि बच्चा जब बड़ा होता है ना, तभी उसके पिताजी उसके हाथ में 100 रुपये या 5,000 रुपये देने की स्थिति में होते हैं, जब वो उसको सही तरीके से यूज करने की स्थिति में। उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेदारियां तभी देते हैं जब वो पहले आपको सिखाते हैं, और वो सिखाते समय बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम से जब आपको इंसान बड़ा सीखता बनाना है। बिल्कुल। और इसलिए मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इतने सारे चैलेंज दिए। और एक दिन मेरे मित्र ने मेरे को फ़ोन लगाया, उनका सिलेक्शन 2010 के आसपास हो चुका था, 2009 में सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया कि भाई कैसे हो? मैंने कहा बहुत बढ़िया हूँ यार। तो उसने कहा कि अच्छा रहा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा रहा नहीं हुआ? हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार ये मेरा मित्र आज ऐसी उल्टी बात कैसे कर रहा है। हाँ, तेरा तो सिलेक्शन हो हाँ गया, हाँ, और हम यहाँ और ऐसे हमको बैठे। ऐसे बोल रहा है। और ये बात है लगभग शाम को 5-6 बजे के आसपास, जिस समय आदमी कई बार थका हुआ होता है, अपनी भड़ास कहीं न कहीं निकालता हाँ। है, या कहीं न कहीं टेंशन में रहता हेक्टिक है। शेड्यूल हाँ। हो जाता है दिन तो भर का। उसने 5 बजे 6 बजे के आसपास मेरे को कॉल किया, अच्छा रहा तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा भाई यार तू कैसे बात कर रहा है यार, भाई तुम्हारा सिलेक्शन तुम लोग लेके बैठ गए और हमसे कह रहे हो। गाड़ी बंगला मकान पैसा हाँ, सब हो गया। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि फिर कह रहा हूँ भाई तू मेरा भाई है, एक बार और समझ, अच्छा रहा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं। 2 बार बोला आपको? हाँ। तो मैंने कहा इसमें कोई बात तो होगी जरूर, क्योंकि आपका मित्र था। मित्र हैं, और मित्र ऐसा तो नहीं बोल सकता डबल बार यार। जी तो फिर उसने मेरे को एक बात बताई कि देखो भाई आप पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हो, जी। पढ़ाने के दौरान आपने बहुत सारे स्टूडेंट निकाले, और हम देखते हैं कि आपके फेसबुक पर कई बार फोटो हर दूसरे दिन किसी को मिठाई खिलाते हुए आते हैं। हाँ सर, मैंने भी देखा है ना, सामान्य सी बात है। कारण यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े, किसी का कब किसी कौन सी एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, और मिठाई खिलाएंगे तो फोटो खींचेगा तो फेसबुक पे जाना ही है। तो 30,000 बच्चे रहे, 10% भी माने तो वही है। तो अब 3,000 क्या हुआ, तो उसने मेरे को ये बात याद दिलाई। बोले उन्होंने क्या बोला कि हमने केवल मिठाई वो आखिरी खिलाई थी जिस दिन हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद 5 साल हो गए भाई किसी को मिठाई नहीं खिलाई, न कहीं फोटो आया हमारा। मैंने कहा फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। उसी समय मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब तो मैं रोज धन्यवाद देता हूँ भगवान को भी, मेरे उस फ्रेंड को भी, क्योंकि उसने मेरे को याद दिलाया कि नहीं जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। इसलिए कहते हैं जब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही होता है, और इसमें हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मन का हो रहा है वो हमारी इच्छा के अनुसार हुआ, जो हमारे मन का नहीं हुआ वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ। इसका मतलब वो गलत तो नहीं हो सकता, भले हमारे मन का अनुसार नहीं हुआ, लेकिन वो प्रभु के मन का था। वो प्रभु कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकते। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां मेरे को याद आई, उन्होंने अमिताभ जी को लिखी थी, आपने भी सुनी होगी कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और अच्छा। क्योंकि वो प्रभु के मन का है।